तो ऐसे ही कानन शिला की वह शिला, कानन का वो पत्थर जिसको परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था, और उसके तरीके से उन्होंने उन पत्थरों को तैयार करते हुए शिवलिंग तैयार करके एक विशिष्ट मंत्र दिया था। सब लोग तो काननशिला कांचनजंगा नहीं जा सकते, क्योंकि हिमालय की ठंडी वहाँ -3 डिग्री या -4 डिग्री होती है। और उस शिला पर वहाँ तुम कोई फ़ोन लगाए हो, इसमें बात कर रहा है, इसमें आवाज़ आ रही है, ज़रा देखो कौन नज़दीक फ़ोन लग के बैठा हुआ है। तो ऐसी शिला जिसे कानन शिला कहा गया है, और उसका बनाया हुआ शिवलिंग जो अपने घर में रखकर जो विशिष्ट मंत्रों को करते हुए घर में रख लेता है, उस निरोगी काया को, शादी को, पुत्र संतति को और मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। ऐसी एक कानन शिला से बनाया हुआ शिवलिंग, एक कानन शिला से बनाया हुआ शिव की प्रतिष्ठा, जिसको स्वयं शिव जी ने कहा है कि जो कानन शिला तक पहुंचकर, कांचनजंगा पहुंचकर जो कोई भी साधना इंद्र से यानी स्वर्ग से, चाहे वे अप्सराओं को हो, चाहे अमृत हो, चाहे इन स्वर्ग में रहने वाले देवता हो, उनका आह्वान कानन शिला के पास करता है, वो देवता निश्चित रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। हम वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे नहीं पता है, लेकिन निर्णय करता हूँ कि अगर मंदिर पूर्ण हुआ तो ज़रूर आप सभी लोगों को जो आने वाले कांचनजंगा को लेके जाऊँगा, कानन शिला को लेके जाऊँगा। ये मैं बात कहता हूँ, मंदिर पूर्ण हुआ तो ज़रूर एक बार मानस सरोवर की यात्रा और कांचनजंगा और कानन शिला की यात्रा आपको लेके जाऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सामर्थ्यवान हो, तब तक आप बूढ़े हो गए, गुरुजी पाँव दर्द रहे, नहीं हार सकते, सर दर्द देता है, बाल उखड़ गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये सारी बातें बोलते हुए अगर रखते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे सामर्थ्यवान बनो कि मेरे साथ चलने की, मैं अगर इस वय में, इस आयु में कह सकता हूँ कि मैं कांचनजंगा को आपको ले जाता हूँ, तो आपको भी ये कहते कि हम आते हैं गुरुजी, ये बोलने की क्षमता रखो। तो ऐसी ही कानन शिला का जो शिवलिंग बना हुआ है और उसका विशिष्ट मंत्र जो गुरुजी ने अपने शिष्यों को देकर कहा था कि इस शिला को तुम्हारे घर में रखो, और जब भी इस कानन शिला को आपके साथ लेकर चलो तो ये बात याद रखो, किसी राक्षस की, भूत प्रेत पिशाच या रोगों की कोई किसकी क्षमता नहीं कि कोई रोग तुम्हारे पर हावी हो या कोई तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार कर सके। ऐसे ही एक शिवलिंग की साधना, छोटी सी साधना जो केवल 5 मालाओं से पूर्ण होती है, ऐसे ही कानन शिला, ऐसा ही महादेव, ऐसा ही शिवलिंग मैंने थोड़े लोगों के लिए तैयार किया है। आप अगर आते हैं तो 5 मिनट में करने के बाद केक कट करेंगे और आज की सभा आरती और इसके साथ पूर्ण करेंगे। वो शिवलिंग मैंने रखा है, आप आ जाओ, मैं 15 मिनट में आपको साधना करवा देता हूँ। वो शिवलिंग जो अपने घर में स्थापन करते हुए आप अनुभव कर सके कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। मैंने अभी जैसा कहा, उस शिवलिंग पर हमारे नागराज जी, मधुसूदन जी, शेषु महाराज जी या फिर उदय महाराज जी, ये सब लोग बोलते हैं नमस्य कत्याय च प्रभव्याय च नमः किं शिलाय च क्षेणाय च नमः कवर्दिने च पुलस्ते च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च। ये मंत्र को, इसके मंत्र के साथ जो लोग 1000 आहुति प्रदान करते हैं वो लोग उनके जीवन में किसी प्रकार के रोग को लेकर नहीं रहते हैं, ऐसा कहा गया है। और दूसरा मंत्र है जो धन प्राप्त करने का मंत्र है। इस शिवलिंग के ऊपर 10,000 आहुति अगर दी जाए शिवलिंग को सामने रखते हुए, ओम क्या लिखा है, ओम नमो नमः किरीकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विचिन्वक्तेभ्यो नमो विक्षणत्केभ्यो नमः अनिहरतेभ्यो नमो नमः। इस मंत्र से 10,000 आहुति जो देता है वह इस संसार में सर्व से सर्व धनवान कहलाया जाता है। आज उस शिवलिंग के ऊपर यह आहुति करने वाला, और जैसे कोई अब तुम्हारे घर में पुत्र संतति नहीं हो रही है तो उस शिवलिंग के ऊपर ओ मानस के तरह मानो आयुष मानो गोष मानो शीर्ष ऋषा, इस मंत्र का 1000 आहुति दूध और शर्करा से देता है। उसके घर में पुत्र संतति निश्चित रूप से होती है, संतान प्राप्त होती है और सारे रोगों का निवारण होता है। बाल रोगों को कोई भी रोग है वो चले जाता है जो ये शिवलिंग घर में रखता है और इस मंत्रों का आह्वान करता है। मंत्र मैं आपको बाद में दूंगा। यहाँ आपसे सब पंडित यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग सभी चीज़ों को जानते हैं फिर भी नहीं बोलते। मैं एक मामूली मनुष्य हूँ, मैं सभी लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, इसलिए मंत्र दे रहा हूँ। आप सभी लोग जो चाहते हैं कि अपने घर में ऐसा शिवलिंग स्थापन हो और आपके जीवन में एक उज्ज्वलता है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, घर में निरोगी काया हो, रोग आए ही नहीं, जो इस मंत्र से करते हैं, अभी आपके सामने वैसा ही शिवलिंग रखकर दूध को मंत्र कर आप सभी को देता हूँ। आप सारे रोगों से निवारण हो। मैं ब्राह्मणों को यहाँ बुलाता हूँ।